नमस्कार, मैं हूं वरुण एन जोशी, फाउंडर ऑफ निर्वांटिस रिसर्च एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे अब अगले हफ्ते का कमोडिटी मार्केट का आउटलुक, कौन से बड़े इवेंट्स हैं और क्या हमें वॉच करना चाहिए, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। पहले रिकैप कर लेते हैं कहाँ हम खड़े हैं। इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर दोनों में मैसिव गेन्स देखने को मिले। दो ट्रिगर्स थे, यूएस ट्रेजरी का बाईबैक डबल करना और फेड जुलाई मिनट्स जिसमें 9:3 का फैक्चर्ड वोट आया। तीन डिसेंस कह रहे हैं कि रेट हाइक के फेवर में है। गोल्ड करीबन $4600 के अराउंड चल रहा है और सिल्वर करीबन $69 के अराउंड चल रहा है। एमसीएक्स में भी आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया एक रैली हमें देखने को मिली थी। अब एक और नया इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऐड करना चाहता हूँ। ये कल ही आया है। गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट पब्लिश किया है गोल्ड ऑप्शंस मार्केट पर, और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि प्राइस एक्शन को एम्पलीफाई कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। गोल्डमैन कहता है गोल्ड कॉल ऑप्शंस की डिमांड शार्पली बढ़ गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स मैक्रो पॉलिसी को हैज करने के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अब इसमें टेक्निकल मैकेनिज्म समझिए। जब इन्वेस्टर्स बड़े वॉल्यूम में कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं, डीलर्स जो वो ऑप्शंस बेचते हैं उन्हें अपना रिस्क हैज करना पड़ता है और वो अंडरलाइन गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे जैसे गोल्ड प्राइस उन स्ट्राइक प्राइस के लेवल पे करीब आता है, डीलर्स की बाइंग बढ़ती जा रही है जो प्राइस को और ऊपर पुश करता है। एक मैकेनिकल एम्पलीफायर बन सकता है। गोल्डमैन का कहना है कि अगर वेस्टर्न इन्वेस्टर्स डिमांड और सेंट्रल बैंक बाइंग दोनों कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड अपना 4900 तक का ईयर एंड टारगेट भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन ने क्लियरली ये बोला है ये मैकेनिज्म दोनों तरफ काम कर सकता है। अगर फेड हाइक भी एक्सपेक्टेशन वापस आ जाती है तो डीलर्स अपने हेज अनवाइंड कर सकते हैं और ये एक शार्पर देन यूजुअल करेक्शन भी ट्रिगर कर सकता है। तो इसका मतलब है अगले कुछ हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, सिर्फ फंडामेंटल की वजह से नहीं बल्कि ऑप्शंस मार्केट के मैकेनिज्म इफेक्ट की वजह से। अब अगले हफ्ते के बड़े इवेंट्स पर आते हैं। सबसे पहले 26 अगस्त को दो इंपॉर्टेंट यूएस डेटा रिलीजेस के साथ आएगा, Q2 जीडीपी का सेकंड एस्टीमेट और जुलाई का पीसी इन्फ्लेशन डेटा जो फेड का प्रिफर्ड इन्फ्लेशन गेज है। सेम दिन शाम को एनवीडिया के अपने अर्निंग्स भी अनाउंस करेगा जो ब्रॉडर रिस्क सेंटीमेंट और डॉलर को मूव कर सकता है और इनडायरेक्टली कमोडिटीज को भी असर कर सकता है। दूसरा और इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है जैक्सन हॉल इकोनॉमिक पॉलिसी, 27 से 29 अगस्त तक। इसका थीम है फाइनेंशियल इनोवेशन और पेमेंट पॉलिसी, लेकिन मार्केट का पूरा फोकस एक ही चीज़ पर होगा, नए फेड चेयर केविन वॉश का पहला कीनोट स्पीच ऑन 20 अगस्त यूएस टाइम सुबह 10 बजे, जो इंडिया में रात लगभग 7:30 बजे के आसपास आएगा। ये स्पीच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए। वॉश ने मई में फेड चेयर का चार्ज लिया था और तब से उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस काफ़ी कम कर दिया है। उनके अभी तक के दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिलिबरेटली वेक कर रहे हैं अपने पॉलिसी थिंकिंग पे। जुलाई मीटिंग में जो 9-3 का फ्रैक्चर्ड वोट आया है वो भी उनके टेन्योर का पहला बड़ा साइन है। कमिटी के अंदर जेन्युइनली डिसएग्रीमेंट है। एक सर्वे के मुताबिक 69% फंड मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉश का टोन न्यूट्रल रहेगा, ना हॉकिश ना डॉविश। लेकिन यही वजह है कि अगर वो कुछ भी सरप्राइजिंग बोलते हैं, मार्केट का रिएक्शन शार्प हो सकता है क्योंकि न्यूट्रल टोन ऑलरेडी प्राइज इन है। सितंबर 16 का एफओएमसी मीटिंग इस स्पीच के सिर्फ 19 दिन के बाद है, तो मार्केट बहुत क्लोजली देखेगा क्या वॉश कोई हिंट देते हैं। तीसरा, वीकली यूएस जॉब क्लेम भी थर्सडे 27 अगस्त को आएगा। इस हफ्ते का नंबर 2,06,000 रहा, एक्सपेक्टेड से बेटर, और ये रीज़न भी था कि गोल्ड में थोड़ा पुलबैक आया। अगला प्रिंट भी क्लोजली वॉच करिए क्योंकि अगर लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखता है तो फेड के रेट कट की उम्मीद कम हो सकती है, जो प्रीशियस मेटल्स के लिए हेडविन साबित हो सकती है। अब क्रूड की बात करते हैं। वेस्ट एशिया टेंशन अभी भी अनरिजॉल्व है। यूएई, ईरान, यूएस के बीच डीलिंग सस्पेंड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड शिपिंग रिस्क कंटिन्यू है। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम क्रूड को एलिवेटेड रखेगा, लेकिन यूएस क्रूड इन्वेंटरीज के वीकली डेटा भी ध्यान में रखिए जो कभी कभी इस प्रीमियम को ऑफसेट करते हैं। तो समराइज करते हैं अगले हफ्ते क्या वॉच करना है। एक, 26 अगस्त को जीडीपी और पीसी का डेटा और एनवीडिया का अर्निंग का रिस्क सेंटीमीटर पर असर। दो, 27 से 29 अगस्त जैक्सन हॉल और स्पेशली ऑन 20 अगस्त को वॉश का की नोट, जो इस पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए स्पेशली। तीन, वीकली जॉबलेस क्लेम जो लेबर मार्केट की हेल्थ बताएगा। और चार, गोल्डमैन के ऑप्शंस ड्रिवन वॉलेटिलिटी का वार्निंग जो बताता है कि मूव दोनों डायरेक्शन में शार्प आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल पिक्चर वही मजबूत है,
ट्रेजरी यील्ड का मैनेजमेंट, यूएस फिस्कल डेफिसिट और सेंट्रल बैंक जैसे चाइना का कंसिस्टेंट बाइंग। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतने बड़े इवेंट्स एक हफ्ते में क्लस्टर होना एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा जो आपको तैयार रहना पड़ेगा।